नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आ गए हैं हम आप लोगों के बीच। मेरा नाम है विकास ठाकुर। तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद क्यों होता है और इस विवाद को ख़त्म करने का मेन रीज़न क्या है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब यह चल बड़ा समझावे या यह बताहन आदिहन सूझबूझ की भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद कहाँ बा कैसे हुई ख़त्म। तो ये इतना नहीं समझे के वो जो कोई कुछ भी सोचे उससे नहीं मतलब है। लेकिन उससे पहले बोल देना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सारा वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ये वीडियो एक बार लास्ट में देखिएगा और आप लोग क्या है देख के थोड़ा बता दीजिए कमेंट में लिख के कि आप ये सुझाव कैसा लगा आपको। तो आप लोग एक बार बताइएगा और थोड़ा देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और शायद कहीं ना कहीं सुझाव आप लोगों को अच्छा लग जाए और मेरा तरीका अच्छा भी हो सकता है दोस्तों। और हम लोग सब चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से विवाद ख़त्म हो जाए, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि कैसे ख़त्म होगा और इसको ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा। तो शायद ये वीडियो देख के सबके मन में दिमाग में कुछ 5% भी ये सब बात आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो मैं अब आधा हूँ मुद्दे पे, और मुद्दा ये है आज का कि भोजपुरी में विवाद है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो यूट्यूब पे सब लोग आजकल मतलब यूट्यूब पे सब हैं तो सब देख के सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद है क्यों और है तो ख़त्म कैसे होगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं ख़त्म कैसे होगा, लेकिन ये सब देखते हैं कि आज भी विवाद, कल भी विवाद, 2-4 दिन बाद भी विवाद, इसके साथ विवाद, उसके साथ विवाद, जबकि ये बहुत ही गलत है दोस्तों। तो इस विवाद का देखिए, विवाद का मेन रीज़न क्या है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री है हमारे देश में, बॉलीवुड, भोजपुरी, टॉलीवुड, बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन सब इंडस्ट्री में इतना विवाद नहीं होता। हालांकि सब इंडस्ट्री, सब परिवार में बात विवाद होता है, लेकिन इतना बात विवाद किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता है, हाँ बॉलीवुड को छोड़ के। तो ये बात विवाद जो है इस पे कंट्रोल किया जाए। और जानते हैं इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि किसी भी कलाकार का कोई भी गाना हो, कोई भी मूवी हो, कोई गाना 100-200 मिलियन पार चला जाए तो वो कलाकार लाइव आके बोलता है मेरा ये गाना 100 मिलियन से ऊपर चला गया है और ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है, हमने मुकाम हासिल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने लगता है। तो बड़ा दिखाने लगता है तो दूसरे कलाकार को, बड़े कलाकारों को लग जाता है बुरा, और इस साला ये बड़ कलाकार बा, हमने खी 100 मिलियन ले गई। तो सबसे मेन कारण यही होता है। इसलिए मेरा भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से खास निवेदन है कि वो कोई भी गाना हो, अरे यार 100 मिलियन 200 मिलियन जा रहा है तो पब्लिक तो देख रहा है ना, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री तो देख रहा है ना। जिसको आप लाइव आके बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो सब देखता है यूट्यूब पे कि आपका चला गया है यार। तो वो देखेगा तो खुद मेहनत करेगा कि हम भी मेहनत करेंगे। तो इससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का लेवल बढ़ेगा। और आप आ जाते हो लाइव, दिखा देते हो, अपने आप को बड़ा बता देते हो, उसको लगता है कि हम हो गए छोटे, बस वो भी आके कर देता है लाइव में सब गुड़ गोबर, तो बस हो जाता है विवाद शुरू। भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद का कारण होता है लाइव। कोई भी बड़ा कलाकार आके लाइव आ जाए, वो बताने लगे, बड़ा बनने लगे, विवाद शुरू। अब जितना भी ये छोटे लोग हैं उसके फैन, क्या उसको फैन नहीं चटुआ बोला जाएगा, वो आके अब हम इनके साथ हैं तो उनको गली आएंगे, इनके साथ हैं तो उनको गली आएंगे। तो यही है। तो अगर आप लोग इतना सोच लेंगे कि कोई भी गाना आपका कितना भी कामयाब होता है, उस पर लाइव आके मत बखान करिए। वो सब जानता, सब दुनिया और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही जानती है। तो आप लोग ये ज़रूर सोचें, और इतना जिस दिन समझ जाएंगे ना, लाइव आकर अपना गुणगान नहीं करेंगे तो 50% विवाद ख़त्म हो जाएगा भोजपुरी ले, जो कि ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। तो और रहा 50% विवाद का, तो वो विवाद तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। कोई अपने को बड़ा ना समझे और उस कलाकार को दुश्मन ना समझे, उस एक्ट्रेस को दुश्मन ना समझे, तो वो भी 50% साफ हो जाएगा। सब आपस में काम करें, मिलजुल कर रहें। कोई भी बड़ा कलाकार है देखते हैं कि वो एक मूवी में काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि सब में मतभेद है, हम बड़े तो हम बड़े, हम बड़े तो हम बड़े। तो ये समझना होगा। तो 100% विवाद खत्म ऐसे। तो आप लोगों को ये सुझाव कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। कमेंट में मत बोलिएगा कि तू ही भले बड़ा समझावे वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी नए हमारे चैनल पर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भोजपुरी दोस्तों।